हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है इंजीनियर निखिल सावंत। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम स्लैब रेनफोर्समेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उसके जो नीचे लटक बीम होते हैं उसके भी बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जो मैंने डिज़ाइन दिया है वो 33 फीट बाय 54 फीट हाउस प्लान के लिए बनाई गई है और इसका जो हाइट है बेसमेंट लेवल से जो स्लैब लेवल का जो टॉप होता है उसका हाइट 11 फीट दिया है। चलो तो फिर आज के वीडियो में हम स्लैब रेनफोर्समेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अब बीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बीम का जो साइज है वो मैंने 9 फीट बाय 9 इंच बाय 18 इंच दिया है और इसका जो ये जो बीम का L/4 सेक्शन है ये स्पैन का पूरे हमने ये L/4 के सेक्शन में 4-4 इंच की स्पेसिंग स्टीरप्स में दी है और स्टीरप्स का जो बार है वो हमने 6 mm डाया का लिया है और इसका जो 9 फीट बाय 9 इंच बाय 18 इंच का जो बीम है उसके टॉप में हमने 12 mm के 2 रॉड दिए हैं और इसके बॉटम में 16 mm के 3 रॉड हमने प्रोवाइड किए हैं और ये जो आपको कर्टल बार दिखाई दे रहे हैं ये भी हमने इस स्पैन के L/4 सेक्शन में दिए हैं और ये जो कर्टल बार है वो हमने 16 mm डाया के दिए हैं। ये स्पैन के L/4 सेक्शन में राइट साइड जो किया है वही हम लेफ्ट साइड में 16 mm के कर्टल बार डाले हैं और 4-4 इंच की स्पेसिंग स्टीरप्स में दी है और ये जो आपको टोटल बीम दिख रहा है इसके सेंटर में 6 इंचेस की हमने स्पेसिंग दी है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो टोटल हमारा पूरा स्पैन बड़ा है इसीलिए हमने यहाँ पे एक कंसील बीम, इसको हिडन बीम भी बोला जाता है। हिडन बीम में हमने 12 mm के 2 बॉटम में 12 mm के 2 और टॉप में 10 mm के 2 बार प्रोवाइड किए हैं और ये जो आपको स्पेसिंग दिख रही है वो हमने 6-6 इंच पे स्पेसिंग की है। ये जो स्पैन आपको दिखाई दे रहा है बड़ा स्पैन हो रहा है इसीलिए हमने यहाँ पे एक कंसील बीम यहाँ पे हमने प्रोवाइड किया है। उसके बाद हम चलते हैं ये साइड पे हमने एक 6 इंच बाय 18 इंच का भी बीम डाला है। चलो तो हम उस बीम की तरफ अब चलते हैं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है वो 6 इंचेस बाय 18 इंच का एक बीम हमने यहाँ पे डाला है। इसके टॉप में हमने 12 mm के 2 रॉड डाले हैं और इसके सेंटर में हमने 12 mm के 2 रॉड डाले हैं और इसके बाद जो बॉटम आपको इस बीम का दिखाई दे रहा है इसमें हमने 16 mm के 2 बार डाले हैं। ये जो आपको स्टीरप्स दिखाई दे रहे हैं इसका डाया हमने 6 mm दिया है और ये बीम के सेंटर भाग में हमने 6-6 इंच की स्पेसिंग दी है ये दोनों स्टीरप्स के बीच में और जो आपको L/4 का इस बीम के L/4 का जो सेक्शन है यहाँ पे हमने 4-4 इंच की स्पेसिंग प्रोवाइड की है और जो आपको वो साइड दिखाई दे रही है वहाँ पे भी हमने ऐसा ही किया है। ये जो आपको साइड टोटल दिखाई दे रही है ये जो पूरे आउटर के पूरे बीम है उस बीम का साइज हमने 9 इंचेस बाय 15 इंचेस दिया है और इसका जो बीम के टॉप में हमने 12 mm के 2 रॉड दिए हैं और बॉटम में 12 mm के 3 रॉड हमने प्रोवाइड किए हैं। दोस्तों, इस बीम के L/4 सेक्शन में हमने कर्टल बार प्रोवाइड किए हैं, वो भी हमने 12 mm के 2 कर्टल बार प्रोवाइड किए हैं। उस साइड भी हमने वैसा ही किया और दोस्तों ये जो बीम आपको दिखाई दे रहा है इस बीम के L/4 सेक्शन में हमने 6 mm का डाया स्टीरप्स के लिए यूज किया है और जो स्पेसिंग आपको दिखाई दे रही है वो हमने 4-4 इंचेस दी है
और इस बीम के सेंटर में हमने 6 इंचेस की दोनों स्टीरअप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो 6 इंचेस हमने रखा है। दोस्तों, स्टेयरकेस आपको जो दिखाई दे रहे हैं, इस स्टेयरकेस का जो पूरा रेनफोर्समेंट है वो हम ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और ये जो आपको रेनफोर्समेंट पूरा दिखाई दे रहा है, इस स्टेयरकेस का जो पूरा लोड है वो हमने इस बीम में रेस्ट किया है। तो इस बीम में हमने 12 mm के 2 रॉड दिए हैं और बॉटम में 16 mm के 3 रॉड दिए हैं। और इस बीम के राइट साइड और लेफ्ट साइड हमने कर्टल बार 16 mm के दिए हैं। और इस बीम के L/4 सेक्शन में हमने 4 इंचेस पे स्टीरअप्स की स्पेसिंग दी है और स्टीरअप्स का जो डाया है वो हमने 6 mm का दिया है। ये जो आपको पूरे जो बीम दिए हैं उसके रेनफोर्समेंट के बारे में हम आज डिस्कस किए।